मैं मार्तंदन कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेज में। आज दो रैखिक समीकरण का तीसरा क्लास होगा ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का खैमा क्लास होगा बाबू, तीसरा क्लास होगा। एक्सरसाइज 3.1 का। चलिए लाइए बुक, है ना, दो गो बुक लाइए। 11 तक हो गया था, है ना, 11 तक हो गया था। दो चर वाले रैखिक समीकरण में 11 तक 3.1 का हो गया था। आइए तो 12 नंबर देखिए, तो देखिएगा 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं यक्ष अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। देखिए तो एगो बताते हैं, बाकी तो सब एक ही जैसा है ना। चलिए आ जाइए 12 नंबर। आइए तो बाबू 12 का पहला चलते हैं। देखिए तो कह रहा है यक्ष -2y बराबर -3, 2x + y बराबर कितना है बाबू 4 है। यही है ना। चलिए आ जाइए, यही है। देखिए ये इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, आज को क्या मानते हैं समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 लेते हैं पहले। समीकरण 1 में देखिए तो क्या है, यक्ष -2y बराबर -3, यही है ना। देखिएगा एक बार यक्ष का मान अपने मन से हम खोज लेते हैं, 0 लेते हैं। यक्ष का मान 0 लेते हैं, या 0 नहीं लीजिए, 1 लीजिए। 1 लीजिएगा तो बट्टा वाला मान नहीं आएगा, है ना। 1 लीजिए। देखिए तो 1 - 2y बराबर -3। यक्ष की जगह आप कितना रख दिए, 1 रख दिए ना। 1 रखेंगे तो इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -3 तो -1 आ जाएगा। देखिए -1 -3 -1 -4 अब -2y। देखिए माइनस कट गया तो बाइक मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2, आ जाएगा बाइक मान 2। अब देखिए, अब ये एक बार मन करे कि 2 रख दीजिए, 3 रखिए, तो 3 रखिएगा तो कट जाएगा आराम से। तो हम रखते हैं 3, बट्टा वाला मान लेना नहीं चाह रहे हैं ना। चलिए तो 3 - 2y -3। देखिए इधर है प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, तो -2y इधर हो जाएगा -6। देखिए माइनस कट गया, बाइक मान कितना आ गया बाबू 3 आ गया ना। चलिए 2 मान ले लिए, काफ़ी है, 2 मान ही काफ़ी है ना। चलिए देखिए यक्ष और y, यक्ष के बराबर 1 लिए थे तो कितना मान आ गया, 2 आ गया। यक्ष के बराबर 3 लिए तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं बाबू। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2। चलिए आइए देखिए तो 2x + y बराबर 4, यही ना। 2x + y बराबर 4। अब x बराबर 1 ले लीजिए, है ना। x बराबर 1 लीजिए, तो x बराबर 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 + y बराबर कितना 4। 2 × 1 कितना, इधर देखिए बाबू, है ना, इधर देखिए 2 × 1 कितना 2 + 2y बराबर कितना 4। इधर प्लस में उधर जाके तो बाइक मान भी कितना आ गया ना 2। इधर प्लस में उधर जा घटेगा, 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। यक्ष बराबर अब रखेंगे कितना, तो यक्ष बराबर आप 2 रख लीजिए। यक्ष का मान कितना रख लीजिए, 2 रख लीजिए, तो हो जाएगा 2 × 2 +
y बराबर 4, वो 2 दूना कितना 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 0, 2 दूना 4 उधर जाएगा, 4 माइनस 4 कितना 0। तो देखिए यहाँ भी हमको मिल गया 2 गो x और y, x बराबर 1 तो y का मान कितना, x बराबर 2 तो y का मान कितना 0 आ गया ना। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। y माइनस y माइनस x और ये x, यही ना। अब देखिए पहला लाइन लेते हैं, मैक्सिमम कितना है 3 है मैक्सिमम। ऐसा मान लिए है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना, यही है ना। चलिए आ जाइए। अब देखिए तो बाबू, पहला है x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। देखिए यही पॉइंट है ना, यही पॉइंट है कि नहीं, यही पॉइंट। x बराबर 3 और y बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 3। देखिए इसके सामने ले लीजिए, यही पॉइंट होगा। ये दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए अपना सीधा सीधी लेकर के। हो गया। और अच्छा से कीजिएगा तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, है ना। और अच्छा से कीजिएगा तो ऐसे जाना चाहिए। है ना, होगा एकदम सीधा है ना। इसको भी लेके चलिए जरिए आगे। हो गया। अब देखिए अभी लेते हैं। अच्छा ये पॉइंट लिख दीजिए, ये पॉइंट था क्या 1,2 आई था 3,3। रेखा कौन था बाबू, समीकरण फर्स्ट, x माइनस 2y बराबर -3 है ना, यही था ना। चलिए अब देखिए ये लेते हैं, x एक्सिस 1 और y एक्सिस 2, x एक्सिस 1 और y एक्सिस 2, यही पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट नहीं होगा बाबू। अब x एक्सिस 2 और y एक्सिस 0, तो यही होगा, यही होगा ना, यही पॉइंट होगा। अब इसको मिला दीजिए थोड़ा सा यहाँ से। ये इसका दोनों कोऑर्डिनेट तो यही प्लान हो जाएगा। ये क्या दूँ ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 2, इसका हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। अब देखिए रेखा क्या हो जाएगा बाबू, तो 2x प्लस y बराबर कितना 4। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बोल रहा था। अच्छा हम बताए थे, याद कीजिए, हम बताए थे कि जहाँ पर दोनों बिंदु या तो उभयनिष्ठ हो, या तो जहाँ पर दोनों बिंदु का हो एक साथ कटे, वही x का मान होता था। तो यहाँ पर देखें तो x का मान कौन हो जाएगा, तो x बराबर 1 और y का मान कितना हो जाएगा 2। हम बताए थे ना कि x का मान जहाँ पर दोनों, इधर देखिए बाबू, इधर x का मान जहाँ पर ये दोनों रेखा जो कट रहा है वहीं पर मान निकलता था। तो पहला कोऑर्डिनेट, पहला जो होता था x बताता था, दूसरा कोऑर्डिनेट y बताता है। तो पहला का मान हो जाएगा x बराबर 1 और y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हमको कह रहा है कि x एक्सिस पर हमको बिंदु को बताइए, है ना। हमको क्या बोल रहा है, x एक्सिस पर कह रहा है कि यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। देखिए x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है बाबू, x अक्ष को देखिए यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो इसका बिंदु हो जाएगा कितना 2,0, आई के भी 2,0 होगा। जो x अक्ष पर काटेगा वो क्या होगा,
एक्स अक्ष पर यही दोनों काट रहा है ना, तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा। अब यही अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर देखिए ये दोनों बाई अक्ष पर काट रहा है बाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर बोलेगा तो ये देखिए हो जाएगा एक्स अक्ष पर। यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ये वाला कि आपको ये एक्स -2y बराबर -3 को रेखा एक्स अक्ष पर 2,0 और कितना -2,0 है ना, -2,0 इधर 2,0 पर काटता है। यही कहता बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर लिख दे। यहाँ पर खाली करते बाई अक्ष पर कितना पर, जितना पर बोलता है ना। तो देखिए 12 का टोटल क्वेश्चन यही है ना, टोटल क्वेश्चन 12 में ही है। तो क्या 12 नंबर हो जाएगी, 12 नंबर पूरा हो जाएगी। किताब देखिए 12 नंबर हो जाएगी कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है। एक बार फिर कुछ नहीं किए बाबू, ये तो देखिए 2 क्लास से कर रहे हैं है ना। ये तो सेम डेट प्रोसेस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ग्राफ नहीं बना रहे थे, ग्राफ ही बनाइए रहे थे। एक्स अक्ष पर कटेगा तो लिख देंगे एक्स अक्ष पर ई पॉइंट पर कटा है, ई पट्टी कटेगा तो जो जैसा पॉइंट होगा, माइनस लम कटा है तो माइनस लग देगा, प्लस लम कटेगा तो प्लस लग देगा, होगा। चलिए अच्छा, अब बाई अक्ष पर भी देखिए 13 नंबर वही है, 13 नंबर भी वही है, बाई अक्ष पर है। तो बाई अक्ष पर कटेगा तो बाई अक्ष वाला देख लेंगे कि बाई अक्ष पर कौन पॉइंट कट रहा है, होगा। तो 12 और 13 का कहानी क्या खत्म, 12 13 का कहानी खत्म। 14 ये 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित निकाय को आलेखी विधि से हल करें। ठीक है, आलेखी विधि से हल कर लिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हल कर लिए, यही क्वेश्चन को क्या कर लिए, हल कर लिए। अब कह रहा है इन रेखाओं को एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। मान लिया जाए यही क्वेश्चन है, देखिएगा, मान लिया जाए 14 नंबर यही क्वेश्चन है, इसको हम 14 कर देते हैं, क्वेश्चन में वही रह देते हैं। मान तो निकालवे करेंगे ऐसे करके बॉक्स में बोला, क्या कोई दिक्कत, मान तो ये निकालवे करेंगे, ये तो अब सबको आता है। और ऐसे ग्राफ बनेबे करेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ग्राफ, ये ग्राफ बनेबे करेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, कर रहा है एक्स अक्ष पर घिरे, एक्स अक्ष पर यह घिरल है, यह घिरल है एक्स अक्ष पर, हाई ने घिरल है, यह लन घिरल है यार, छायांकित कर दिए ऐसे करके, आंसर हो गए। बहुत करता है तो कोऑर्डिनेट वो लिख देवे, देखिए 1 2 -2 0 2 0, यार कर देवे ए, यार कर देवे बी, यार कर देवे, काम हो जीता है। तो 14 में 2 हिसाब है, एकरो कहानी जय हिंद है ना, 14 में 2 हिसाब, एकरो कहानी की हो गए जय हिंद होले। अले समझ में कि नहीं अले कि एक बार आज चल दिए हो गए ने। 15 नंबर आइए, 15 नंबर आइए जरी, आइए जरी 15 नंबर, 15 नंबर के तुरंत जय हिंद करते भाई, आइए जरी। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें, इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। अभी तो के लिए छायांकित, अभी छायांकित के लिए ना, बहुत बढ़िया, छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात। आगले तुरंत रेड कलम का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा देखिए, आइएगा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आइए देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही था ना। मान लिया जाए यही त्रिभुज हमको आया, मान लिया जाए यही त्रिभुज हमको क्या आया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन लेके बता दें, अगला क्वेश्चन लेके बता दें, कहिएगा तो लेके बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही क्वेश्चन है बताना है, बाकी फिर कहेंगे सेम डेट है। चलिए देखिए, अच्छा एगो नया क्वेश्चन लेके बताते हैं। चलिए एगो नया क्वेश्चन लेके बताते हैं, आप लोग को इजी करते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं, इजी करते हैं। है तो पूरा इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं हार्ड नहीं है नहीं। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं,
एक ही क्वेश्चन पर कितना कितना दर्शाएं। चलिए थोड़ा सा माइंड जरी चेंज भी होगा, है ना, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, रिवीजन खूब कीजिए, रिवीजन खूब कीजिए। आप बाबू आप क्या कीजिए, आप ये जो वीडियो है ना दोबारा आप देख सकते हैं, है ना, दोबारा आप देख सकते हैं, आपको मिलेगी, घर में मोबाइल है उस पर देखना है, न्यू लाइव क्लासेस, है ना, उस पर जो भी आप जितना क्लास छोड़े हैं ना सब शुरू से मिलेगा। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना है, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार देखना है, मेहनत करना है, मेहनत से आप अपने ठीक हो जाइएगा, है ना। आइए 15 नंबर, 15 नंबर आइए बाबू, है ना, आइए तो 15 नंबर, 15 नंबर क्या कह रहा है। चलिए आइए 15 नंबर कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं, 15 नंबर ए का पहला बताते हैं बाबू। 2x प्लस बाई बराबर 6, 2x माइनस बाई बराबर क्या है बाबू 0। यही है ना, पहले तो निकालेंगे इसका भी, पहले तो यही करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, तीनों बैठ कर गलबात कर रहा है। समीकरण 1 चलते हैं, चलिए आ जाइए, देखिए तो 2x प्लस बाई बराबर 6, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, देखिए एक बार अपने मन से हम x बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, इतनी जरूरी नहीं कि 1 के ले सकते हैं, 0 भी लीजिएगा, 2 भी ले सकते हैं, जो मन करे वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बताए थे कि इसका हल कितना होगा, अनंत, बताए थे ना। आ जाइए देखिए, हाँ यहाँ रखते हैं x के जगह पर 1 प्लस बाई बराबर 6, 2 गुने 1 2 प्लस बाई बराबर 6 होगा। अब इधर प्लस में उधर जाके तो बाई का मान कितना आ गया 4 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ से x बराबर हम रखते हैं 2, कितना रख देते हैं 2, तो 2 × 2 प्लस बाई बराबर 6, तो बाई का मान कितना 2 हो जाएगा। अब एक बार मन करे x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखेंगे, तो 2 गुने 3 प्लस बाई बराबर 6, तो बाई का मान कितना 0 होगा, 0 द्वितीय 6 उधर जाएगा। अब एक क्रिएट करते हैं, बॉक्स बा क्रिएट करते हैं, x बाई, x बराबर 1 लिए तो बाई का मान कितना आया 4, x बराबर 2 लिए तो बाई का मान कितना आया 2, x बराबर 3 लिए तो बाई का मान कितना आया 0। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 चलेगा बाबू, समीकरण नंबर 2 चलेगा, चलेगा। चलिए समीकरण नंबर 2 लीजिए, 2x माइनस बाई बराबर 0 है ना। चलिए ध्यान दीजिए, x का मान हम 0 लेते हैं तो बाई भी मान कितना आ जाएगा, आएगा 0 0 आ गया। x का मान 1 लेते हैं तो 2 × 1 माइनस बाई बराबर 0, 2 गुने 1 कितना 2 माइनस बाई बराबर 0, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर 3 लेते हैं तो 2 × 3 माइनस बाई बराबर 0, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अरे 2 तिया 6 उधर जाएगा, माइनस 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 खत्म हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर तैयार करते हैं बॉक्स बा, x बाई, x के मान कितना 0 रखें तो बाई का मान 0 आया था, x के मान 1 रखे तो बाई का मान कितना आया 2, x के मान 3 रखे तो बाई का मान कितना आएगा, अगला x के मान 4 रखेंगे तो बाई का मान कितना आएगा 8 आएगा ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बॉक्स बात तैयार हो गया। ये बॉक्स बात हमको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा, है ना। ये बॉक्स बात हमको कौन मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। एक्स माइनस एक्स बाई माइनस बाई मिलेगा। चलिए आगे एक, अच्छा मैक्सिमम कहाँ तक है? 6 तक है। हम लिख देते हैं अपना 7 तक। 1 2 3 4 5 6 1 7 1 2 3 4 5 6 1 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और हो गया। अब इधर चलते हैं। 1 2 -3 -4 -5 -6 और -7। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सर बार बार करते हैं क्या यहाँ। अब देखिए, अब ये कहानी लिखना है, पहले इसका कहानी करना है। 1 और 4, एक्स एक्सिस 1 अब वाई एक्सिस 4। देखिए एकदम सीधा है ना, सीधा ये ना। 2 और 2, एक्स एक्सिस 2 वाई एक्सिस 2, एक्स एक्सिस 2। देखिए एक्स एक्सिस 2 प्लस वाई एक्सिस 2। देखिए ये इसका कहानी हो गया। चलिए 3 और एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस 0, तो ये होगा। अब तीनों जरिए अच्छा से मिला दीजिए, जरिए अच्छा से तीनों से अच्छा से जरिए बिंदु बिंदु मिला दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा इधर होगा, है ना। 4 यहाँ जाएगा, यहाँ तो यहाँ होगा थोड़ा सा। चलिए हमको तो हथे इंच है प्रकाल है, जो भी कहिए बाबू। इंच प्रकाल मेरा यही है। आप लोग लंबा लंबा इंच लाइए, इतना लंबा लंबा। हमको तो सब हथे है ना, सब हथे हमारे इंच प्रकाल है। चलिए देखिए अगला है 0 0। तो 0 0 तो यहीं पर होता था बाबू, होता था 0 0 तो यहीं होता था। 1 2, 1 और 2 मतलब यही है ना। 1 और 2 थोड़ा सा ऑफ साइड कीजिए इसको। 1 और 2, 3 और 6, 3 और 6। देखिए यहाँ ऊपर चला गया है, 3 और 6 है ना। अब इसको क्या कीजिए? मिला दीजिए अच्छा से। तो इधर से ऐसे मिलाइए, इधर ऐसे बढ़ाइए। हाँ इधर से ऐसे मिलाइए, ऐसे कीजिए, इसको 6 मानिए, है ना। हो चलिए ज़्यादा लंबा जरूरत नहीं है, काम हो गया काम। अब कर रहा था, अब क्या कर रहा था? एक्स एक्सिस पर घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। देखिए छायांकित तो यह भाग होगा, यही नहीं एक्स एक्स पर है। अरे एक्स एक्स पर यही है बाबू। तो ये भाग को क्या कर दीजिए? छायांकित कर दिए, रंग दिए। छायांकित में होता है रंगना, रंग दिए, हो गया। अब कर रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कटान बिंदु का एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 3 होगा। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0 होगा। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेगा, कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ना। तो हम मानते हैं ये त्रिभुज बन गया ना। देखिए है ना त्रिभुज। तो ये मानते हैं ए, ये मानते हैं बी, आई मानते हैं सी। क्या कोई दिक्कत? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। तो ठीक है बाबू। देखिए ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा? ऊंचाई होगा। ये त्रिभुज का क्या होगा? आई क्या होगा? आधार होगा, आधार। तो देखिए ऊंचाई दिया है, कितना है? 1 2 3। तो यच का मान कितना हो गया? 3। आधार कितना है? देखिए तो 1
2 और 3, बी का भी मान कितना है? हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। नहीं पढ़े हैं नोमा में? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार के मान कितना बाबू? 3, और एच के मान कितना बाबू? 3। नहीं कट रहा, 3 तिया 9/2 कितना? 4.5 वर्ग इकाई। क्या जगह कोई अथी नहीं दिया है, कोई मानक नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर में कुछ नहीं दिया है, तो वर्ग इकाई 4.5 वर्ग इकाई है। हो जाएगा काम क्या? अच्छा, बड़ी हार्ड था, ईमानदारी बताइए, बड़ी हार्ड था ये प्रोसेस, तो अब भूलवे नहीं कीजिएगा। अगर आप निकालना सीखवे किए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पर पहचानिए रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ऐसे रहता है। अब यही क्वेश्चन देखिए, बाई एक्सिस का तीर छोड़ देते हैं, यही ग्राफ पर बाई एक्सिस का तीर छोड़ देते हैं। देखिए तो बाई एक्सिस बोलेगा, देखिएगा बाई एक्सिस बोलेगा हमको, ये तो हो गया ना। अब बाई एक्सिस बोलेगा कि बाई एक्सिस पर घिरे क्षेत्र को, घेरे भाग को छायांकित कीजिए और उसका क्षेत्रफल विज्ञात करें। तो क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन वही है, बाई एक्सिस वाला है, अगला क्वेश्चन वही है, बाई एक्सिस वाला है। तो हम इसी पर छोड़ देते हैं तिरिया। देखिएगा यही क्वेश्चन पर तिरिया छोड़ देते हैं। देखिए ये रहा, देखिए बाई एक्सिस है ना, बाई एक्सिस यहाँ से यहाँ, देखिए ये बाई एक्सिस हो गया। बाई एक्सिस पर है ना घिरा हुआ, है ना घिरा हुआ, उसको छायांकित करना है। देखिए इस कैमा पर 6,0,6 है ना, 0 है, आई तो है 0,3। देखिए छायांकित करना है, तो इसको क्या करेंगे? रंगेंगे, है ना। अब कह रहा है, देखिए इसका ऊंचाई, देखिए ये वाला हो जाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? 1.5 कितना ऊंचाई है? देखिए ना, बीचे बीच आ रहा है ना, 2 और 1 के बीच में है ना, तो 1 पॉइंट कितना होगा? 5। तो ऊंचाई हमको मिल गया 1.5, ऊंचाई हमको मिल गया 1 पॉइंट कितना? 5। ऊंचाई बराबर एच बराबर हमको देखिए यहाँ से मिल गया है कितना? 1.5। और ये पूरा देखिए आधार होगा आधार। तो ये मान लीजिए कि ग्रेटर बीच लिख देते हैं, कितना? 6 होगा। ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1.5। तो फिर 1/2 आधार गुने हो जाएगा कि नहीं बनेगा? 1/2 गुने 6 और गुने 1.5 बाई एक्सिस पर रहेगा, तो बाई एक्सिस पर निकालिएगा। अब जो भी रहेगा ऐसे नाप के देख लीजिएगा कि कहाँ आ रहा है। तो ये आएगा, देखिए ये ऊंचाई हो गया, हो जाएगा। ये त्रिभुज रहेगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा ना। जैसा क्वेश्चन है उस अनुसार काम कीजिएगा। क्या कोई दिक्कत? हो जाएगा काम, चकाचक है कि दिमाग में कोई टेंशन का दीदार पराल है? दिमाग में टेंशन का दीदार नहीं पराल है केकरो, तो काम होता है, लिखे पड़ता है। छापिए, जिसको छापने के माने छाप सकते हैं, है ना। छापने के माने तो छापिए, और नहीं छापने के माने तब तो हम जानबे करते हैं 2 मिनट में काम करेंगे इसका। चलिए, क्या 15 का भी कहानी खत्म। 16 आइए, 16 नंबर आइए। 16 का रहा है, आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। रेखाओं और बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। अभी बताए ना, हम बाई अक्ष के घेरे क्षेत्र को छायांकित करने के लिए बताए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी बताए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखीय विधि से हल करें और दोनों रेखाओं और एक्स से निर्मित त्रिभुज, देखिए एक्स पर निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को लिखें। शीर्ष देखिए अभी लिख दिए थे, हम बोले थे कभी कभी शीर्षों पूछेगा, देखिए आ गया, पूछ दिया ना शीर्ष। हो जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए 18 नंबर आइए। अगला सेम क्वेश्चन 19 नंबर आइए, सेम क्वेश्चन
है ना 19, 18, 19 देखिए जल्दी 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 फट फट निकलते जा रहा है ना सेम। 20 नंबर आइए, 20 नंबर कुछ नहीं करना है। जैसे 2 गो ग्राफ 2 गो लाइन के कर रहे थे और 3 लाइन के करेंगे। एगो बता दें कि चलिए एगो बता देते हैं 20 नंबर एगो बता देते हैं 20 नंबर एगो बता देते हैं। बता दें 20 नंबर एगो हैं कि हो जाएगा। अच्छा एगो एगो दिखा देते हैं 20 नंबर एगो दिखा देते हैं 20 नंबर एगो दिखा देते हैं। क्वेश्चन में कोई दम है बाबू, कोई दम ही नहीं है। बस एक ही चीज याद रखिए, मेहनत। ये छूटना नहीं चाहिए, छूट गया हम बताए हैं। करी करी जुट करके जंजीर बन जाती है और मेहनत से मेहनत पे मेहनत करके तकदीर बन जाती है। चलते मेहनत करते रहिए, तकदीर बनाते रहिए। नहीं तकदीर बनाइएगा तो लास्ट में तो हरा हरा है ये है ना हो। लास्ट में तो हरा हरा है ये है, नहीं तो दिल्ली जाना है ये है। कम से कम इतना भी पढ़ लीजिए कि मेरे अपोजिट में ही क्लास खोलिए ताकि गुरु और चेला में कंपटीशन हो। इतना पढ़ लीजिए ताकि हमसे टकराने के लिए भी तो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए ना आप लोगों को। चलते उतना भी पढ़िए, कम से कम बेनिफिट लीजिए। बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। और बोले छोड़ देते नहीं, टूट जाए ऐसे चीज से पत्थर को तलाश कीजिए। नहीं चलिए आते हैं 20 नंबर आइए। रेड पेन का काम खत्म। 20 नंबर आइए तो बाबू देखिए तो 20 नंबर क्या कहता है। इजी क्वेश्चन है, 20 नंबर में कोई दमे नहीं, खाली बनाना है ग्राफ है नहीं, खाली ग्राफ बनाना है। देखिए 3 को दिया है 2y माइनस एक्स बराबर कितना 8 5y माइनस एक्स बराबर कितना बाबू 14 और y माइनस 2x बराबर 1। यही ना। देखिए ये समीकरण नंबर कै माँ, पहला ये समीकरण नंबर कै माँ, दूसरा ये समीकरण नंबर कै माँ, तीसरा। आ जाइए देखिए 19 तक है ना क्लियर पूरा। 19 तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए चलते हैं तो 20 नंबर आइए। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर कै माँ, पहला है ना, समीकरण फर्स्ट 2y माइनस एक्स बराबर 8। अब यहाँ पर मन करे y का मान रखने के लिए x का मान कुछ और रख सकते हैं। मन करे हम y का मान रखबे सर तो y का मान रखो तो x का मान नहीं मिलते। हम रख लिए y का मान ले जाए बाबू कितना रख दें, हाँ 1 2 लिखेंगे तो बड़ी लंबा आएगा ग्राफ है ना। इसको बड़ा लिखेंगे ये अपने छोटा हो जाएगा है ना। चलिए हम लिखते हैं x बराबर कितना 3, x बराबर कितना लिख दिए y बराबर 3 लिखते हैं, y बराबर 3 लिख दिए तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स बराबर 8, 2 तिया 6 उधर जाएगा कितना, एक्स के मान आएगा कितना आएगा 2। अब ये सोल्व करने के लिए 10th क्लास में आना चाहिए जी। y का मान लिख दिए हम कितना 4, तो 4 दुनिया तो एक्स का मान कितना, मन करे हाँ 4 माइनस एक्स बराबर 8, तो इधर जाके 4 दुनिया 8, उधर जाएगा एक्स बराबर कितना। ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा बॉक्स नहीं बनाइए, बस 2 हो गया एक्स और एक्स बराबर आया 2, तो y का मान कितना लिए थे 3, एक्स बराबर 0 तो y का मान कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, एक्स बराबर 0 लिए ना, ये एक्स बराबर 2 लिए तो y का मान कितना आया
3, एक्स बराबर 0 लिए तो बाइक मान कितना आया 4, ठीक तो है। ये यहाँ 3 लिए, 2 तिया 6, उधर जाएगा घटेगा -2 हो जाएगा, यही बोला ना। चलिए और कुछ बचा नहीं बचा, चलिए ठीक है आ जाइए, हो जाता है कभी कभी मिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर कैमा दूसरा लीजिए, 5y - ax बराबर कितना 14। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर x बराबर क्या लीजिएगा, x बराबर आप 1 ले लीजिए, x बराबर 1 लीजिए तो 5y - 1 बराबर 14, उधर जाएगा हो जाएगा कितना 5y बराबर कितना 14 1 15, बाइक मान कितना 3। अब x बराबर आप क्या लीजिएगा, आप ले लीजिए x बराबर, ले लीजिए x बराबर 3 लेते हैं तो 11 3 17 नहीं कटता है, 2 लेते हैं तो चलिए 2 लेते हैं, x बराबर 2 लीजिए, फिर भी नहीं कटेगा है ना, फिर भी नहीं कटेगा। हाँ लीजिए 2 ये लीजिए ना, कोई दिक्कत क्या है, 2 ये लीजिए ना। 5 × 2y - 2 बराबर 14, उधर जाएगा 5y बराबर कितना 16, तो बाइक मान कितना 16/5 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको बनाएंगे बॉक्स, x और y, x का मान कितना 1, बाइक मान कितना आ जाएगा 3, x बराबर 2 लिए तो बाइक मान कितना 16/5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आइए समीकरण नंबर कैमा तीसरा, आइए समीकरण नंबर 3 आइए बाबू। चलिए y - 2x बराबर 1, देखिए तो कुछ मान लीजिएगा छोटे आएगा है ना, कुछ मान लीजिएगा छोटे आएगा, हमारा मन कर रहा है कि अब x बराबर 0 ले लीजिए, तो y - 2 ये तो ख़त्म हो गया ना, तो बाइक मान कितना आ गया 1, x बराबर आप रख लीजिए 1, तो हो जाएगा y - 2 × 1 बराबर 1, इधर 2 बाइक मान कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना। चलिए आ गया, अब यहाँ पर तैयार कीजिए बॉक्स, x बराबर 0, बाइक मान 1, x बराबर 1 तो बाइक मान 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर तैयार कीजिए अपना खाका, जो आप सर्वोपरि करते आ रहे हैं 3-4 क्लास से। ईमानदारी से बताइए क्या 9वां हाथ था कि 10वां हाथ है 9वां, अभी तो लगेगा थोड़ा सा। चलिए आ जाइए, आइए थोड़ा सा इधर देखिए, मैक्सिमम कहाँ तक है बाबू, देखिए ये 3 है, 3.2 है, और ये 3 है, ये 4, मतलब मैक्सिमम 5 लेते हैं, 5 तक ले लेते हैं। आ जाइए 1 2, ये छोटा हो गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4 चलिए देखिए इतना तक तो काम किए, अब ये ग्राफ खींचना है -2 और 3, x एक्सिस -2, देखिए x एक्सिस -2 और 3, देखिए यही पॉइंट होगा बाबू, होगा 0 या x एक्सिस 0 y एक्सिस 4, मतलब यही पॉइंट होगा ना, होगा। ये दोनों पकड़ के मिला दीजिए, अब इसके छेद में यहाँ
इसके सीध में जहाँ रहे ऐसे ऐसे पकड़ कर लाइए, अपना खींचिए, है ना, पूरा खींचा गया, लंबा तागड़ा हो, लंबा तागड़ा खींचा गया ये। चलिए हो गया, एगो तो हो गया काम। इसका वर्टेक्स लिख दीजिए, कितना है -2 3 और कितना था 0 और 4। एक कौन सा लाइन है बाबू, 2y - x बराबर 8 का लाइन है, यही लाइन था ना। चलिए अब दूसरा इक्वेशन में चलिए, 1 3 x एक्सिस 1 y एक्सिस 3। देखिए 1 3 ये है ना, 2 और 3 पॉइंट कितना 16/5 मतलब कितना 3 5 15 3.2 तो 2 और 3.2 और 3.2 मान लीजिए कि यहाँ होगा ना। अब इसको पकड़ के खींच लीजिए, इसको पकड़ के खींच लीजिए यहाँ तक, और इसको पकड़ के खींच लीजिए यहाँ तक। देखिए कटा नहीं, कटना चाहिए था ये हमारा हाथ से खींचा गया ऊपर थोड़ा सा, है ना। अच्छा ये कटेगा, ये कटना चाहिए था, ये जब हाथ मिलाइएगा ना तो ये कटेगा। अगर आप देखिए 0 और 1, 0 x एक्सिस 0 y एक्सिस 1, देखिए ये वाला होगा, और 1 और 3, 1 और 3 देखिए यही वाला होगा। देखिए ये देखिए कटा है, ये देखिए ये भी देखिए कटना चाहिए था, ये भी ऐसे जाके कहीं कटेगा। अच्छा से खींचेगा तो ये भी देखिए हल्का तिरछे हो गया है, इधर ऐसे जाना चाहिए था, है नहीं, ये जाके कटेगा। यही 3 को क्या बना है, रेखा बनेगा। इसी तरह रेखा क्या करना है, अच्छा से खींचिएगा लाइन। हम थोड़ा सा तिरछा खींचा गया हाथ से, है ना, हाथ से खींचिएगा। 3 लाइन का है, खाली खींच देना, और कुछ करना नहीं है। तो क्या 20 नंबर में देखिए 3 हिसाब था, एगो बताए हैं, बाकी हो जाएगा। हैं चलिए तो 21, क्या 21 चलें, है मर्जी चलने का, छोड़ दें, ज़्यादा हो गया क्या। 6 5 11 2 13 13 और 4 17 17 2 19 19 और 19 और 2 21 21 और 1 22 23 24 और 3 27। क्या चलें एकदम नहीं, किसी का हिम्मत नहीं काम कर रहा है। अच्छा रह दीजिए, टाइप 4 कल चलेंगे, कल लेकिन ख़त्म कर देंगे, कल में कोई दिक्कत नहीं है ना, कल ख़त्म कर देंगे। क्या आज वाला में कोई कन्फ्यूजन था, आज वाला में कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई दिक्कत। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।